हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई में भी क्वेश्चन पूछा गया जो है। इसमें आपको सीरीज में मिलेगा, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इसके पहले का वीडियो आप लोग न देखे हों तो जा करके देख लीजिएगा। 3 क्लास हो चुका है, इसके बाद जो है चौथा क्लास से है। इसमें जो है टोटल 700 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है। तो बताइए 1857 के आंदोलन से निम्नलिखित में से किसका नाम जुड़ा है। भगत सिंह का जुड़ा है, तात्या टोपे का जुड़ा है, बीजी तिलक का जुड़ा है, जीके गोखले का जुड़ा है। तो देखिए 1857 का जो आंदोलन था इसमें जो है तात्या टोपे का नाम आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तात्या टोपे जो थे ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है कहाँ से कर रहे थे आप लोग बताइए। तो ये कानपुर से कर रहे थे। नाना साहब और तात्या टोपे ये दोनों लोग जो थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है कानपुर से कर रहे थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो है क्या था, तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तात्या टोपे को पूछेगा कि फांसी कब हुआ था, तो 18 अप्रैल 1859 को हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी घटना थी जो सबसे पहले घटी थी। संथाल विद्रोह था, बिरसा मुंडा का विद्रोह था, ताना भगत आंदोलन था, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले जो है संथाल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, संथाल विद्रोह देखिए हुआ था। सबसे पहले देखिए संथाल विद्रोह हुआ था, तो संथाल विद्रोह पूछेगा कब हुआ था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो 30 जून 1855 को जो है संथाल विद्रोह हुआ था। और संथाल विद्रोह के पूछेगा नेता कौन थे, तो सिद्धू कान्हू जो थे ये संथाल विद्रोह के नेता थे। यही जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। अगर पूछेगा कि बिरसा मुंडा का विद्रोह कब हुआ था, तो बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था 1899 में और चला था 1900 ईस्वी तक। इसके साथ साथ अगर पूछेगा ताना भगत आंदोलन जो है कब हुआ था और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, तो ताना भगत आंदोलन हुआ था 1914 में और चला था 1920 तक। और ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पूछेगा तो जतरा भगत जो है ताना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता थे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा का विद्रोह जो है ये कहाँ से संबंधित है, तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से संबंधित है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो जब आप लोग लाइक करते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ताना भगत आंदोलन संबंधित है। बताइए ताना भगत आंदोलन जो है किससे संबंधित है। दलित आंदोलन से संबंधित है, आदिवासी आंदोलन से संबंधित है, किसान आंदोलन से संबंधित है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ताना भगत आंदोलन जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ताना भगत आंदोलन का संबंध जो है आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये बताइए ताना भगत आंदोलन जो था इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। बताइए ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है 1832 से 1833 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बताइए 1832 से 1833 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे। नारायण राव थे, सिद्धू और कान्हू थे, देवे नारायण थे, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 1832 से 1833 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है कौन कर रहा था। तो देखिए कोल विद्रोह का नेतृत्व जो करने वाले थे ये बुद्धो भगत ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ई जो है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था। तो कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जो था ये बुद्धो भगत थे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ब्रिटिश के विरुद्ध
लड़ने वाला जनजाति नायक नहीं था। तो बताइए इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजाति नायक नहीं था? तिलका मांझी, कान्हू मुर्मू, CR दास, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए BPSC TRE 3.0 जो कैंसिल हो गया था उसमें पूछा गया था पेपर 2 में। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ BPSC प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन होता है उसका भी क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। मतलब बिहार के किसी भी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या आधुनिक भारत के इतिहास से पूछा गया है तो सब इस क्वेश्चन में आपको कवर कराएंगे। तो आप लोग अच्छे से जरूर पढ़िए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CR दास, ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए CR दास जो थे इन्हीं को चितरंजन दास भी कहा जाता है और चितरंजन दास को एक और नाम से जाना जाता है, देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले जो थे CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो है कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1923 को कब किया गया था? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब देखिए यह क्वेश्चन जो है कितनी बार पूछा गया है। 67वीं BPSC में पूछा गया है, फिर 67वीं BPSC में पूछा गया था, फिर देखिए यहाँ पे 28वां बिहार में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। इस सीरीज जो है इस सीरीज जो करवा रहे हैं इससे आपके क्वेश्चन जो है मैक्सिमम पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से 700 वाला सीरीज जो है करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। कौन थे? सिद्धू और कान्हू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास, देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। देखिए यहाँ पे BPSC TRE 2.0 में भी पूछा गया है, फिर 67वीं BPSC। हम बता रहे हैं आपसे जितने भी BPSC प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? बताइए सन्यासी विद्रोह, कोका विद्रोह, संथाल विद्रोह या फिर नील विद्रोह। तो देखिए सन्यासी विद्रोह का इसमें जो है उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु थे, बिरसा थे, कान्हू थे या फिर तिलक मांझी थे या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो देखिए मुंडा विद्रोह का नेता जो था बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी 66वीं BPSC प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, एक कैंसिल हो गया था एग्जाम, उसमें री एग्जाम वाला है। तो अगर पूछेगा मुंडा विद्रोह जो है ये कहाँ से संबंधित है, तो झारखंड से संबंधित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 1831 ईस्वी में बुद्धोन भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? देखिए अभी आपको पूछा गया था कि कोल विद्रोह का संबंध जो है किससे था, तो बुद्धो भगत से था। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो देखिए अगर पूछेगा किस क्षेत्र में हुआ था तो इसका ऑप्शन है कच्छ में, सिंहभूम में, पश्चिम घाट में, सतारा में या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यह विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था सिंहभूमि में। कहाँ पे हुआ था? सिंहभूमि। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा अगर कोल विद्रोह की बात करेगा कि कोल विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बुद्धो भगत कर रहे थे। कौन कर रहा था? बुद्धो भगत कर रहे थे। अगर पूछेगा कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1831 ईस्वी में हुआ था। और एक कहाँ से संबंधित है, तो झारखंड के सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। झारखंड के सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए
देखिए अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बताइए किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो बताइए जो 1875 में दक्कन के दंगलों का तात्कालिक कारण क्या था? अकाल की छाया था, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दक्कनों के दंगों का तात्कालिक कारण जो है क्या था? तो देखिए महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर था, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा दक्कन विद्रोह कब हुआ था, तो दक्कन विद्रोह हुआ था 1873 ईस्वी में। कब हुआ था? 1873 ईस्वी में दक्कन विद्रोह हुआ था। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगर ये पूछेगा दक्कन विद्रोह जो है किस व्यवस्था से संबंधित था, तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये संथाल विद्रोह जो है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में स्टार्ट हुआ, 1832 ईस्वी तक हुआ, 1844 से 1846 ईस्वी में, 1851 से 1852 ईस्वी में, 1855 से 1856 ईस्वी में। तो देखिए संथाल विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था 1855 में और चला था 1856 तक। 1855 से लेकर के 1856 तक चला था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 60 और 62 दोनों बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। 60वां और 62वां बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देख लीजिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब होता है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए संथाल विद्रोह जो था, इसके संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। कौन थे? संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोका आंदोलन को किसने संगठित किया था? बताइए कोका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामदास ने, गुरु नानक ने, गुरु राम सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने। तो बताइए कोका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो देखिए कोका आंदोलन को संगठित करने वाले जो थे एक गुरु राम सिंह थे। कौन थे? गुरु राम सिंह जो है कोका आंदोलन से संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि कोका आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो कोका आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1840 ईस्वी में। कब हुआ था? 1840 ईस्वी में कोका आंदोलन का शुरुआत हुआ था और ये पंजाब से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से संबंधित है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। तो बताइए मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था तो कब खड़ा किया था? 1885 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में। तो देखिए मुंडाओं के द्वारा जो विद्रोह खड़ा किया गया था ये 1895 ईस्वी में खड़ा किया गया था और चला था कब तक? 1900 ईस्वी तक चला था। मुंडा आदिवासी विद्रोह का संबंध जो है कब से कब तक है? 1895 से 1900 ईस्वी तक है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। इसके नेतृत्वकर्ता बताइए कौन थे? बताइए मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो अगर पूछेगा कि मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे। एक क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए हो मुंडा विद्रोह हुआ था। बताइए हो मुंडा विद्रोह जो है कब से कब तक चला था? बताइए हो मुंडा विद्रोह जो है कब से कब तक चला था? 1620 से 1621 के दौरान, 1720 से 21 के दौरान, 1820 से 21 के दौरान, 1920 से 21 के दौरान। तो देखिए हो मुंडा विद्रोह जो है इसका संबंध 1820 में प्रारंभ हुआ था और 1821 के दौरान तक चला था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हो मुंडा विद्रोह जो होता है, हो एक अलग जनजाति है और मुंडा एक अलग जनजाति है। ये दोनों जनजातियां मिल करके मुंडा विद्रोह के नाम से, हो मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा हो मुंडा विद्रोह जो था इसका नेतृत्व जो है अंग्रेजी सेना के किस
व्यक्ति ने कर रहा था? तो मेजर रफसेज ने कर रहा था। कौन? मेजर रफसेज के नेतृत्व में जो है हो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व जो है किया जा रहा था और इसे जो है पूर्ण रूप से कुचलने का प्रयास किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। हो मुंडा विद्रोह का संबंध जो है कहाँ कहाँ से था? तो छोटा नागपुर तथा सिंहभूम के जिलों से संबंधित था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बताइए बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? स्वामी सहजानंद थे, आनंद पांडे थे, जात्रा भगत थे, एम राय थे। बताइए बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो देखिए बिरसा मुंडा के जो गुरु थे आनंद पांडे। कौन थे? आनंद पांडे जो है बिरसा मुंडा के गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ था? बताइए बिरसा मुंडा का जन्म जो है कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी में रांची जिले के उलीहातू नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रांची जिला के उलीहातू नामक गांव में हुआ था। ये भी बात आपको याद रखना है। बिरसा भगवान भी देखिए यहाँ पे बिरसा भगवान भी कहा जाता था। बिरसा भगवान किसे कहा जाता था? बिरसा मुंडा को कहा जाता था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। तो अगर पूछेगा कि बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत जो है कब घोषित किया था? तो 1895 ईस्वी में। तो बताइए बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत जो है कब घोषित किया था? तो 1895 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। बताइए मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या था? कुकी था, खोड़ था, उराव था या फिर नाइकदा था? तो बताइए मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण, मानव बलि प्रथा को निषेध जो है किसके द्वारा किया जा रहा था? किस जनजाति के द्वारा किया जा रहा था? तो खोड़ जनजाति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में किस शैक्षिक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था? तो बताइए अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में किस शैक्षिक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था? व्यवहारिक शारीरिक श्रम के साथ एकीकृत स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की वकालत, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी भारतीय राज्यों में एक समान पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन, वैश्विक शैक्षिक मानकों के साथ संरेखित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की शुरुआत, औद्योगिक का समर्थन करने के लिए विशेष रूप से शहरी युवाओं के लिए व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देना। तो बताइए इनमें से करेक्ट आंसर कौन? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक शारीरिक श्रम के साथ एकीकृत स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की वकालत। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन में जो है कितने मुख्य प्रस्ताव दिए गए थे? तो इसमें 3 मुख्य प्रस्ताव दिए गए थे। एक दिया गया था 7 वर्ष के लिए राष्ट्रव्यापी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, दूसरा था मातृत्व भाषा शिक्षा का माध्यम होगी, फिर अगला था शिक्षा केवल डिग्री और परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि शारीरिक और उत्पादक कार्य केंद्रित होगी। तो ये सब जो है 3 प्रकार के मुख्य प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बताइए 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था, डेविड हेयर ने किया था, जोनाथन डंकन ने किया था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए ये भी बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है और 28 वाला में बिहार जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है करने वाले कौन थे? डेविड हेयर। कौन थे? डेविड हेयर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? तो बताइए इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? मोहम्मद कासिम ननावतवी थे, अब्दुल रशीद गंगोही थे, अल्ताफ हुसैन हाली थे, महमूद उल हसन थे। तो बताइए इनमें से कौन थे जो देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे?
तो देखिए अल्ताफ हुसैन हाली जो थे यह देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे, बाकी सब जो है देवबंद स्कूल से जुड़े थे। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बनारस जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, तो बताइए काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? स्वामी दयानंद के द्वारा, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, या फिर सुचेता कृपलानी के द्वारा? तो बताइए काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में की गई थी, तो 1916 में बसंत पंचमी के दिन की गई थी। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे? तो बताइए 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, या सोशल सर्विस लीग? तो बताइए इसमें से कौन जो है फर्ग्यूसन कॉलेज की शुरुआत किए थे? तो देखिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा जो है फर्ग्यूसन कॉलेज की शुरुआत की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ इसके प्रथम प्रिंसिपल की बात करेगा तो प्रोफेसर वामन शिवराम आप्टे जो है इसके प्रथम प्रिंसिपल थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? बताइए अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने वाले कौन थे? बताइए अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड चार्ल्स वुड ने, लॉर्ड क्लाइव ने, या फिर लॉर्ड कर्जन ने? तो देखिए अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने वाले कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। कौन थे? लॉर्ड मैकाले जो थे ये अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि लॉर्ड मैकाले जो है कब आया था, तो 1835 में। लॉर्ड चार्ल्स वुड जो है कब आया था? 1854 में। लॉर्ड कर्जन जो है 1899 में, और लॉर्ड क्लाइव 1857 में। ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ की थी? तो बताइए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ की थी? स्वामी दयानंद ने, लाला लाजपत राय ने, महात्मा हंसराज ने, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ की थी? तो देखिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय प्रारंभ करने वाले जो थे ये थे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने हरिद्वार में 1901 ईस्वी में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे? बताइए भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डी.के. गार्वे, एम.जी. रनाडे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गणेश शंकर विद्यार्थी? तो बताइए भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए डी.के. गार्वे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था? बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था? वर्धा शिक्षा आयोग था, राधा कृष्णन आयोग था, कोठारी शिक्षा आयोग था, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था? तो बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आंदोलन का नाम क्या था? बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था? तो देखिए राधा कृष्णन आयोग था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा तो राधा कृष्णन आयोग कब आया था, तो राधा कृष्णन आयोग आया था 1948 में, 1948-49 में आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए वर्धा शिक्षा आयोग कब आया था? बताइए वर्धा शिक्षा आयोग का संबंध किस सन से है? तो 1937 ईस्वी में आया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। कोठारी शिक्षा आयोग जो है कब आया था? 1964-66 में। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संबंध किससे है? 1953 में। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? बताइए निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी?
बताइए निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी। तो देखिए लॉर्ड मैकाले ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग ने या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी। तो लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। बताइए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। बताइए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। 15 अगस्त 1903 को, 15 अगस्त 1904 को, 15 अगस्त 1905 को या फिर 15 अगस्त 1906 को। तो देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है 15 अगस्त 1906 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट किया है, एक बार 53वां बीपीएससी में आया था, एक बार 55वां में। तो हर क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट करता है कुछ समय के अंतराल पर। तो आप लोग प्रीवियस ईयर पे अच्छा कमांड जरूर बना के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था। बताइए एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे। टीबी मैकाले थे, डॉक्टर विलियम केरी थे, लॉर्ड मिंटो या फिर चार्ल्स ग्रांट। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीबी मैकाले, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीबी मैकाले जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। बताइए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। वारेन हेस्टिंग ने की थी, लॉर्ड वेलेजली ने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। बताइए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए लॉर्ड वेलेजली जो थे कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक करिएगा। आपके लाइक करने से मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करने का इच्छा होता है। तो आप लोग एक लाइक जरूर करिएगा। तो आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।